आप सबको जय मसीह की। और बहनों भाइयों, आइए आज के वीडियो को हमने जो लिया है तो हम और आप ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे मेरे और आपकी ज़िंदगी में हर कमी और घटी को पूरा करता है। बहनों भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे संसार का कोई कितना भी धनी व्यक्ति हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी घटी जरूर होती है। बहुत से लोग बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन तमाम बीमारियों से जूझते रहते हैं। बहुत से लोग ऊंचे पदों पर रहते हैं लेकिन उनको भी तमाम तरह का तनाव होता है, तमाम तरह की परेशानियां होती, यानी जीवन में अभाव रहता है। लेकिन मैं और आप जो मसीह को मानने वाले हैं, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह मेरे और आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। और बाइबल के एक वचन के द्वारा हम इस चीज़ को समझेंगे कि मेरे और आपके जीवन में अगर कोई कमी घटी है तो वो कैसे पूरी हो सकती है, यानी परमेश्वर कैसे मेरी और आपकी मदद कर सकता है कि हम अपने जीवन से उस कमी घटी को हटा पाएं, या परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो कमी और घटी कैसे मेरे जीवन से चली जाए और भरपूरी का जीवन मुझे और आपको मिले। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 11वीं आयत जब हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया और काना नामक एक छोटे शहर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जहाँ पर उनकी माता मरियम, उनके चेले और यीशु मसीह स्वयं वहाँ उपस्थित है और तमाम ढेर सारे मेहमान थे। और बाइबल बताती है, जब हम यूहन्ना का 1 अध्याय पढ़ते हैं, कि यीशु मसीह के वो चेले 3-4 दिन ही पहले उन्होंने उन चेलों को बनाया था, जिसमें नतनएल था, जिसमें अंद्रियास था, जिसमें शमौन था, जिसमें फिलिप्पुस था। ये सारे चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उस विवाह भोज के अंदर निमंत्रित थे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस विवाह भोज में जब दावत चल रही थी तो वहाँ पर दाखरस कम पड़ गया। इस्राएलियों के देश में ये परंपरा थी कि यहूदियों के बीच में कि जब कोई वैवाहिक कार्यक्रम या बड़ी दावत होती थी तो दाखरस को विशेष महत्व दिया जाता था और अच्छी से अच्छी दाखरस को परोसने का कार्य जो वैवाहिक कार्यक्रम होता था उसमें होता था। और हम वहाँ पर देखते हैं इस यूहन्ना के 2 अध्याय में कि जब वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया और लोग आपस में शायद कानाफूसी कर रहे होंगे। और तब ये बात जब मरियम को पता चली तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि इनके वैवाहिक कार्यक्रम में इनके घर में दाखरस खत्म हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई स्पष्ट जवाब अपनी माँ को नहीं दिया, लेकिन माता मरियम इस बात को जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसने सेवकों से कहा कि जो ये कहे तुम उसी कार्य को करना। और प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों से कहा, वहाँ पर मटके रखे हुए थे, बड़े बड़े पत्थर के मटके जिनमें मनो पानी समा जाता था, और प्रभु यीशु मसीह ने उन मटकों को भरने के लिए आदेश दिया और यहूदियों को शुद्ध करने के लिए उन मटकों में पानी रहता था और लोग उससे अपने हाथ पैर और दूसरे चेहरा वगैरह धोया करते थे। और जब उसमें पानी भरा गया और प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी पर आशीष दी और कहा ले जाके इसको प्रधान भोज के प्रधान को दे दो। और जब उसने चखा तो बहुत ही उत्तम प्रकृति का, यानी बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जो है वो दाखरस बन गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कमी घटी को पूरा करने के लिए पानी को दाखरस में बदल दिया। कहने को तो प्रभु यीशु मसीह का ये पहला चमत्कार है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस चमत्कार के ऊपर जब हम पूरी तरीके से आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने करा, इस पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर कई बातें छिपी हुई हैं। पहली बात तो ये छिपी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता का सम्मान किया। और एक बार उन्होंने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करी और सामर्थ्य को प्राप्त किया और उस सामर्थ्य के द्वारा उस पानी को दाखरस में बदल के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक काम तो ये हुआ कि उन्होंने पहला आश्चर्य कर्म किया और जिससे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और लोग बहुत ताजुब करने लगे कि ये व्यक्ति कौन है। दूसरा, जब इस आश्चर्य कर्म के द्वारा जो एक चीज उसमें से और निकल के आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस आश्चर्य कर्म को करके उस घर के व्यक्ति की, यानी उस घर के मालिक की इज्जत को बचा लिया। और तीसरा, उस आश्चर्य कर्म को हम देखने से ये पाते हैं, इस वचन के अंदर एक बात ये छिपी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने और जितने उपस्थित लोगों ने वहां पर इस बात को देखा था, उन्होंने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और उसके फॉलोअर्स बन गए। यानी यहीं से हम देखते हैं कि सुसमाचार का प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस काना शहर के अंदर जो ये दाखरस पानी का बदला गया, पानी का दाखरस बनाया गया, उस
दाखरस को बनाने में प्रभु यीशु मसीह ने 3-4 चीज़ों का संदेश दिया। पहला, उन्होंने अपने माता का आदर करा, यानी ये बताता है कि हमें अपने माता और पिता यदि हमें कुछ कहते हैं अच्छे कार्य के लिए तो हमें मना नहीं करना। दूसरा, उन्होंने उस घर की इज्जत को बचाया। तीसरा, उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करा। और चौथा, उसके द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ा और मसीहत इस दुनिया में आगे बढ़ने लगी। तो बहनों भाई, यहाँ पर हम देखते हैं कि माता मरियम को पूरा विश्वास था कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहूंगी तो वो इनकार नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर के कुछ वचन ऐसे हैं इस बाइबल के अंदर कि यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, जैसा कि माता मरियम अपने यीशु मसीह से प्यार करती थी, यीशु मसीह माता मरियम से प्यार करती थी, उस प्यार को हम सामने रखकर अगर हम प्रभु से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट आपकी खाली नहीं जाएगी और आपकी कमी घटी को पूरा कर देगी। और इसके लिए बाइबल में एक बहुत सुंदर आयत है, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 136 अध्याय और उसकी पहली आयत और चौथी आयत। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यानी जब मेरे और आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म हो तो मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि मेरे जीवन से ये घटी कमी पूरी हो गई। चौथी आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कार्य नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। ये पुराने नियम की आयत है भजन संहिता में, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आकर चमत्कार के कार्य करके परमेश्वर के उन चमत्कारों को याद दिलाया। जब इजरायली जाति मिस्र में फंसी हुई थी, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने निकलाया। जब वो जंगल में थे, उनके पास खाने को नहीं था, परमेश्वर ने उनके भोजन की कमी घटी को पूरा किया, स्वर्ग से मन्ना बरसा के उनको खिलाया। जब वो मांस खाना चाहते थे, परमेश्वर ने बटेरों का इंतजाम किया। जब वो प्यासे थे, चट्टान से पानी को परमेश्वर निकाल दिया। यानी हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको परखें। और इसलिए परमेश्वर कहता है भजन संहिता की पुस्तक उसके 34वें अध्याय की 8वीं आयत में कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यानी जब हम अपनी कमी घटी को पूरा करने के लिए, मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो मेरे स्वास्थ्य की कमी है, मैं अपनी कमी घटी को पूरा करने के लिए परमेश्वर की शरण लेता हूं, तो आप निश्चित जान लीजिए अगर विश्वास के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। अगर मेरे घर में धन की कमी है, अगर मेरे घर में किसी प्रकार का कोई और नुकसान हो रहा है, या अगर मान लीजिए मेरे जीवन में किसी और प्रकार की कोई सामाजिक कमी चल रही है, कोई अन्य कमी चल रही है जिससे मुझे बहुत उलझन रहती है, टेंशन रहता है और मैं दिन रात परेशान रहता हूं, परमेश्वर उस अभाव को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल बताती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यानी जब हमें जरूरत हो तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करके अपनी कमी घटी को पूरा कर लें, हियाव बांध के, यानी हिम्मत करके अपने परमेश्वर के पास चलें, अपनी बात को कहें। जैसे कि मरियम ने कहा कि जैसा ये कहे वैसा करना, सेवकों ने वैसा ही किया। इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति और आराधना करें, तो आप जान लीजिए आप परमेश्वर सामने अपनी कोई रिक्वेस्ट रखेंगे तो जैसा कि एक गीत भी है कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके नीचे आती है, उसी तरीके से आप जान लीजिए जैसे काना शहर में परमेश्वर ने जल को दाखरस में परिवर्तित कर दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा कर दिया, उनके भाई की जो कमी थी उसको पूरा कर दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो कोढ़ी को चंगा कर दिया जिसका पूरा तन खराब हो गया था, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंधे की आंखों में रोशनी दे दी, उसके जीवन की जो रोशनी की कमी थी उसको पूरा कर दिया। इस तरीके से आज इस वचन के द्वारा और काना शहर में हुए उस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की भी हर कमी घटी को पूरा करने में सामर्थी है और वो सामर्थ्य आपको भी प्रदान करेगा ताकि आपके जीवन की हर एक कमी घटी, आपका चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है और उसका माध्यम यीशु मसीह है। इसलिए हम यीशु मसीह से आग्रह करेंगे, प्रभु मेरे जीवन की हर घटी को पूरा करें। जैसे आपने काना शहर में पानी को द्राक्षस में बदल दिया था, मेरे जीवन की भी हर एक चीज़ को बदल के मुझे आशीषित करें। इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।